सती जब अपने पिता दक्ष के महल में पहुंची, वहां उन्होंने देखा बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है। समस्त देवता वहां पर आमंत्रित हैं, किंतु शंकर जी को ही निमंत्रण नहीं भेजा गया था। यही नहीं, समस्त देवताओं के लिए यज्ञ में भाग रखा गया है, शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं रखा गया है। यह सब देखकर उमा को बहुत क्रोध हुआ। सती ने समस्त देवताओं को फटकार लगाई और कहा, जहां पर शिव और हरि की निंदा की जाए वहां से चले जाना चाहिए। यदि समर्थमान हो तो निंदा करने वाले को दंडित भी करना चाहिए। और यह सब कहकर सती जी ने योगाग्नि प्रकट करके अपनी देह को भस्म कर डाला। कुछ समय पश्चात राजा हिमवान के घर सती जी ने पुनर्जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती रखा गया। हिमवान के घर पार्वती जी के जन्म के बाद नित्य नए उत्सव होने लगे, मंगल होने लगे। एक बार ऋषि नारद जी हिमवान के घर पधारे, उनके महल में पधारे। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को उनके सम्मुख बुलाया और उनका भाग्य जानना चाहा। यहां तक की कथा 21वें दिन तक पूर्ण हुई। आज 22वां दिन श्री रामचरितमानस जी में जो लिखा है, कहता हूं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही ते जसु पै पितु माता। हुई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हही पतिव्रत यसी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अब गुण दुई चारी। अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल यकाम मन, नगन यमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त यस रेख। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सब स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। सारे जगत में पूज्य होगी ये, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसके जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूझ बबिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि बाशा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियउ पाऊ। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव
दनुज नरनाग मुनि को न मेट निहार। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तथापि एक मैं कहूं पाई, होई करे जो देव सहाय। असबरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सबु कोई। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जौ असही सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की समान। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान के शेषनाग की सैया पर सोने पर पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु जय तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पाए अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा
शिव तज दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस। होई ही यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश अर्थात तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जौ धरु बरु कलु हो अनुपा, करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतौ मम प्राण प्रियारी। जौन मिलिहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहि सबु लोगु। सोई विचारी पति करहु विबाहु, जहि न बाहोरी होई उरदाहु। अस कहि परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि न माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जहि, सोई करिहि कल्याण। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो।
जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। आज अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं श्री रामचरितमानस जी की पंक्तियों को यहीं विराम देता हूँ। अपराधों, भूल चूक और त्रुटियों के लिए श्री भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।